ठीक है। एक नया केस आया है जो तिर्की का, तो रूपा तिर्की का, तो उसमें आप काफी मुखर रहे हैं और आपने काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं सरकार पे और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताइए कि क्यों आपको ये लगता है कि सरकार इस पे लीपापोती करने की कोशिश कर रही है? देखिए, दिनांक 3/5/2021 को साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद स्थिति में मौत होती है। हम सब लोग चिंतित होते हैं। वो मेधावी छात्रा थी, झारखंड की आदिवासी लड़की थी, हमारे घर की बेटी थी, हमारे आंगन में खेलने वाली लड़की थी। और उसकी जब मौत होती है तो हम लोग थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब प्रयास जब करते हैं तो अफरा तफरी में उनके परिजन के पहुंचने के पहले ही लाश, वो जो फांसी लगाई थी या रस्सी से लगाई थी, जो भी लगाई थी, उससे उतार लिया गया और अफरा तफरी में पोस्टमार्टम किया गया। और देखिए, पोस्टमार्टम करने के तरीके होते हैं। हमने डीआईजी से बात किया, डीआईजी को हमने कहा कि आप एक मेडिकल टीम के माध्यम से उसकी जांच करवाइए, पोस्टमार्टम कराइए, उसका वीडियो कैमरा होना चाहिए, वीडियो से उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उस पूरे पोस्टमार्टम में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित था, जबकि पूरे इस प्रक्रिया में, कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहने का वहां पर कोई भी आवश्यक नहीं है। केवल वो डॉक्टर्स रहेंगे, डॉक्टर्स मेडिकल टर्म्स में बात करेंगे और मेडिकल टर्म्स में बात करने के बाद एक निर्णय में पहुंचेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां क्या कर रहा है? और ये इसलिए हुआ अफरा तफरी। मैं आपको बताता हूं कि उसकी माँ, रूपा तिर्की की माँ, पढ़ी लिखी है, बहुत मेधावी लड़की थी रूपा तिर्की। उसका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, बहुत अच्छा। इंग्लिश ऑनर्स से, सेंट जेवियर से, डिनोबली स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। तो उसको, उसकी मां ने लिखित आरोप लगाया एसपी के पास कि इस पूरे प्रकरण में षड्यंत्र का भाग जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर आरोप लगाया गया। इसलिए पंकज मिश्रा को बचाने के लिए इस प्रकार के जल्दीबाजी करते हुए, पोस्टमार्टम करते हुए उनको, उसकी लाश को रांची भेज दिया गया। जबकि आप सबको जानते हैं कि धारा 174 सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से उसमें जो होता है वो आत्महत्या का होता है, अप्राकृतिक मौत के संदर्भ में उसमें कानूनी धाराएं हैं। और धारा के अंतर्गत केवल मौत का वजह, मौत की जांच करने का उसको जिम्मेवारी है। लेकिन ये हमारे वहां के सीनियर एसपी महोदय ने क्या किया कि 3/5 को मौत हुई और 8 तारीख को क्लीन चिट दे दिया। और क्लीन चिट जो दिया वो पंकज मिश्रा से बिना पूछताछ के, किसी की लड़की जिसकी मौत हुई है उसकी मां आरोप लगा रही है किसी पर लिखित, उससे एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया और प्रेस विज्ञप्ति में उसको क्लीन चिट दे दिया गया कि पंकज मिश्रा का कोई इसमें हाथ नहीं। आप बताइए, 3 तारीख को घटना घटी है, 8 तारीख को इतना ज्यादा, स्कॉटलैंड की पुलिस सबसे ज्यादा जांच में तेज मानी जाती है, उससे भी ज्यादा तेजी से झारखंड की पुलिस है। एक चोरी, एक डकैती, किसी के मामले में महीनों लग जाते हैं जांच का। अरे एक बेचारी बच्ची लड़की, उसकी मौत हुई है संदिग्ध अवस्था में, उसका रिपोर्ट 5 दिन के अंदर। तो इसीलिए मेरा यह स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के हमारे सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने की है। हमारे सारे विधायक, हमारे सारे सांसद, और हमारे सांसद गवर्नर के पास मेल भेज करके इस मामले को हम लोगों ने कहा है कि सीबीआई की जांच हो। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति आयोग है पूरे अखिल भारतीय स्तर का, उनके पास भी हम एक आवेदन दे रहे हैं, पिटीशन दे रहे हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। इतनी हड़बड़ी क्या थी कि 3 तारीख की घटना घटी, मां के द्वारा लगाए हुए आरोपों की जांच न होना, और सबसे बड़ा दुखद होता है कि इसमें एफआईआर भी नहीं हुआ अभी तक। यूडी केस को उसको दर्ज कर दिया गया और उसमें एफआईआर होता है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। अब बिना एफआईआर दर्ज किए हुए
आप क्लीन चिट दे रहे हो। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। दूध का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को क्या है इसमें, एक एफआईआर जो आरोप लगा है, ये जो घटना घटी है उस पर सीबीआई की जांच करवा ले। इसमें पक्ष और विपक्ष का बात नहीं, उस आदिवासी लड़की को न्याय तो मिलना चाहिए। समाज को अगर संदिग्ध अवस्था में इस मौत को देख रही है तो एक स्थिति तक पहुंचना चाहिए कि मौत किन कारणों से हुआ। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से ली। विपक्ष तो कह रहा है कि आप इसको यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं कि मैं राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए नहीं, हमारे लिए एक आदिवासी लड़की नहीं बल्कि झारखंड की बेटी जो अपने छात्र जीवन में मेधावी थी। मैं उसके घर गया था, सुजाता जी, उसकी माँ की आत्मा करा रही है, जो बोली थी वो रो रही थी उसकी माँ। उसके पिताजी ने कहा कि मुझे 3 बेटी है लेकिन ये बेटी हमारे लिए बेटा थी। पूरे घरों की स्थिति को समझना, कैसे घर ठीक हो, छोटी बहनें कैसे पढ़ी, और इस प्रकार का आरोप लगा देना कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, ये एकदम गलत है। अगर है भी मान लीजिए तो जांच पूरी होनी चाहिए। नहीं कि मां ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि मान्यवर पंकज मिश्रा ने के कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र या दबाव के कारण ये घटना घटी है, तो एक बार तो पुलिस को बुलाकर उससे बात, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं। इसलिए ये मामला बहुत ही गंभीर है सुजाता जी, और इस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के समाज के कई तबके, सरना समाज हो, आदिवासी समाज हो, विभिन्न सामाजिक संगठन, कई महिला संगठन आगे बढ़ के आंदोलन कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी, ये अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की भी नैतिकता है, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे समाज के सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, ऐसे कई संगठन आज इस पूरे घटना के क्रम में आगे बढ़कर काम कर रहे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए उनका आरोप है, लेकिन अन्य जो सामाजिक संगठन है, सरना संगठन है, कई सांस्कृतिक संगठन है, वो संगठन सड़क पर आकर के मानव श्रृंखला बना रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तख्ती लेकर खड़े हैं, वो कौन सा राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की बोल करके, इस प्रकार की बातें कह करके झारखंड की मोर्चा की विकृत मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है।